हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक है बेटा। सब बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही है। बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, मैं रिप्लाई करता हूँ एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और बेटा किसी को मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आराम से लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और किसी को अभी भी प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो बेटा अभी इस समय 1000 रुपये है आपकी फ़ीस, आप आराम से बनवा सकते हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की हो। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें दी जाएंगी। और बेटा किसी को अगर मेंबरशिप लेनी है तो बेटा 60 रुपये है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको स्पेशल लाइव, स्पेशल ट्रीट और स्पेशल रिप्लाईज़ आपके होंगे, तो आप चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और जो जो बेटा मैंने अभी तक बताया है वो एकदम एक्यूरेट वैसे ही जा रहा है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको बताया है कि जो हमारे एमसीसी की 15% वाली जो कोटा की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की, जैसा जैसे बेटा मैंने वीडियो पुराने डाले थे, आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आपकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो आगे भी वैसे ही जाएगी, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा टाइम देके मैंने ये खुद ये सारी चीज़ें बनाई है। बेटा कोई टीम मेरे पास नहीं, मैं अकेला हूँ, सारे काम मैं अकेला कर रहा हूँ, तो किसी पे भरोसा नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप पे भरोसा है। ठीक है, तो आज जो मैं बात करूँगा उसमें बहुत से बच्चों के कमेंट थे, सर ये बताइए कि कैसे मैं बेस्ट कॉलेज चूज़ करूँ हमारा जो है प्रेफरेंस लिस्ट में, या जो है हमको कैसे पता चले कि बेस्ट कॉलेज वहाँ क्यों हो और कैसे होना चाहिए। तो बेटा देखो, हम बात कर लेते हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं बेस्ट कॉलेज आपको चूज़ करने के, तो वहाँ पे देखो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ही बेटा बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के बेटा बहुत कम बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ही बेटा बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि वहाँ का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी जितने भी स्टेट की काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, सबके इन्फॉर्मेशन वाउचर होते हैं। ठीक है, आपको अपने आप पढ़ना है, चाहे आप बच्चे हों, चाहे गार्जियन हो, चाहे पेरेंट्स हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया इंक्लूड हो जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप फीस नहीं बताते हैं। बेटा क्या फ़ीस बताएं, फ़ीस में होता क्या है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी ये फ़ीस कभी वो फ़ीस सब ऐड हो जाती है, कभी 2-4 सीटें बढ़ जाती है, सब चलता रहता है ना। ये एग्जैक्टली मैं कहूँ आपको घुमाता रहूँ वीडियो में, तो ये मेरे से नहीं होगा। ये एग्जैक्टली तब पता चलेगा कॉलेज कितने हैं, कितने बड़े हैं, कितने घटे हैं, कितनी सीट बढ़ी हैं, जब इन्फॉर्मेशन वाउचर आ जाएगा, उस साल का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, तभी बताया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी ना करूँगा यार। आप समझ सकते हो, एकदम जेन्युइन चीज़, मैं एकदम रियल बात कर रहा हूँ। मुझे कोई व्यूज़ के लिए काम नहीं करना है, मुझे कंटेंट के लिए काम करना है, एकदम 100% श्योर प्योर कंटेंट देना है आपको। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। आप इन्फॉर्मेशन वाउचर आता है तभी ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है, सीट बढ़ गई घट गई, कॉलेज बढ़ गए घट गए, क्या हुआ कैसे क्या हुआ, ये सब उस पर लिखा होता है। आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आता हो उसमें पढ़िए, अपने आप पढ़िए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बढ़िया गवर्नमेंट अगर कॉलेज आपको चूज़ करना है तो क्राइटेरिया आपके क्या होने चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आपको वहाँ का पता होना चाहिए कि वहाँ जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ बॉन्ड सिस्टम है या नहीं है। बहुत ज़रूरी चीज़ है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है बेटा, अभी यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है बॉन्ड सिस्टम 2024 से। मैंने वीडियो आपको किया था एक, क्योंकि इसको बहुत लोग नहीं जानते अभी भी। तो अभी बेटा क्या है, बॉन्ड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप जैसे मान लिया BMS कर लिया, BHMS कर लिए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, मान लिया आपका MBBS में हो गया, फिर आप छोड़ के चले जाते थे BMS या BHMS या BUMS या जो BDS या MBBS ही क्यों ना हो ख़राब कॉलेज से, फिर आप क्या करते थे, आप निकल जाते थे, कोई बात नहीं, लेकिन बॉन्ड थोड़ा बहुत देना पड़ता था। लेकिन अभी सिस्टम क्या हुआ है कि वहाँ का बॉन्ड सिस्टम तो है ही, आपको नेक्स्ट ईयर नीट भी नहीं देने को मिलेगा अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड सिस्टम। और कहीं कहीं स्टेट में बेटा अगर जनरल बात करें तो सिर्फ आप क्या करो, आप क्या फ़ीस पूरी पे कर दो, यानी 5 साल की जितनी हमारी फ़ीस है वो आपको पे कर देनी है। ठीक है, और आप वहाँ से निकल सकते हो, आप वहाँ से निकल जाओगे। तो ज़्यादातर अभी स्टेट्स में यही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बॉन्ड वहाँ का क्या है। ठीक है, और उसके बाद में बेटा नंबर 2 अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। फ़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई कोई गवर्नमेंट कॉलेज हैं बेटा जो हमारे देश में है, उनकी फ़ीस बेटा 1 लाख तक है, 1 लाख तक है। और वहाँ पे बहुत सी हिडन फीसेस होते हैं बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत सी हिडन फीसेस होती हैं।
ठीक है। तो उन चीज़ों को सारा कुछ आपके इन्फॉर्मेशन वाउचर में लिखा होता है, और अगर आपको वहाँ लिखा ना मिले तो हर कॉलेज की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ जाइए और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा, वहाँ जाके आप पूछिए कि हाँ क्या आपके यहाँ कोई हिडन फीस है। अगर ना हो तो जब आप कॉलेज जाएंगे लेने तब आपको वहाँ पे बिल्कुल जानना है, और बिल्कुल इनके जो फीस वाउचर होता है उसमें एक एक चीज़ लिखी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको वहाँ का बॉन्ड सिस्टम देखना है, उसके बाद में वहाँ की फ़ीस देखनी है। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है बेटा, तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो तुम्हारा है, क्या वहाँ पे पीजी के लिए कोटा है? क्या वहाँ पे पीजी के लिए कोटा है? बेटा बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, अच्छे कॉलेज, वहाँ पीजी के लिए कोटा होते हैं। मतलब अगर वहाँ से आप एमबीबीएस करोगे, जैसे हमारा एम्स दिल्ली है, तो वहाँ पे क्या होता है, पीजी के लिए कोटा होता है। तो यहाँ बेटा आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर ऐसा कॉलेज चूज़ करते हैं जहाँ पीजी के लिए कोटा है तो आपको कोटा मिलेगा। आपका जो पीजी करने जाओगे, जैसे एमडी एमसीएच वगैरह करने जाओगे, तो आपको वहाँ पे कोटा मिलेगा, तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। और एक बेटा बहुत सा मिथ है बच्चों का कि कहते हैं सर क्या मैं ओल्ड मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं? क्या ओल्ड मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं? क्या ओल्ड मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं? तो बेटा इसमें दो चीज़ें होती हैं, अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो कुछ नए मेडिकल कॉलेज आए हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज आए हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जाके भी देखना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा इधर उधर से कि क्या उसमें ज़्यादा बेहतर है। और कोई बेटा पुराने वैसे मेडिकल कॉलेज भी, आपके जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये चीज़ आप अपने आप खुद रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कि क्या वो पुराना है, उसमें नई सीटें डाल रहे हैं, नए इक्विपमेंट ला रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं। आपका जो नए मेडिकल कॉलेज है उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो ये चीज़ें आपको अपने स्टेट में ध्यान देनी पड़ेंगी। ये बेटा सारी चीज़ें हिडन हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल, और आपका जैसे कनेक्टिविटी आपकी वहाँ पे कहाँ पे है, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज होते हैं जो प्रॉपर सिटी है। आप अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर ले बेटा, 5वें पॉइंट की, तो हमारा जो कहाँ पे वो उसका सेंटर है, कहाँ पे सेंटर की अगर हम बात करें बेटा, तो कहाँ है, मतलब वो शहर में कहाँ पे है। बहुत मेडिकल कॉलेज जो बेटा ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं वो सेंटर में बीच में होते हैं, तो उनमें क्या होती है, कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त की होती है, यानी कहीं से भी आप पहुंच सकते हो। या बहुत पुराना होता है, कोई क्या होते हैं शहर से बहुत ज़्यादा दूर बने होते हैं, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा स्पेशल बनाना पड़ता है, इतना गवर्नमेंट नहीं करती है। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे उतने ज़्यादा आप वहाँ अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो बेटा 5 बातें तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, तब आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा और आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा।